अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो मैं आपका टीचर मोहम्मद अमार कलीम। तो हम लोगों ने फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था बुक 1 का ओसिलेशंस। तो आज हम उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है और ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करती है, आज हम देखेंगे इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो सिंपल पेंडुलम मैं आपको बताऊं, ये सिंपल पेंडुलम की मैंने फिगर एक ड्रा की हुई है सिंपल सी, जिसमें स्मॉल हैवी बॉब है। एक मैंने बॉब को जो कि साइज में स्मॉल है, जिसका मैस एम है, उसको एक इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल पेंडुलम की सारी प्रॉपर्टीज़, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसको मैंने एक बॉब्स के साथ बांधा हुआ है, बॉब के साथ मैंने, जिसका मैस एम है। और इसको जब इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि ये अपनी मेन पोजीशन में है जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो ये अपने मेन पोजीशन पे है, जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल एंगल के, स्मॉल एंगल पे, स्मॉल एंगल का मतलब है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी है एक्स की, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स है। एट दिस पॉइंट, दैट्स पॉइंट इज मेन पॉइंट। इस मेन पॉइंट के ऊपर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। अब मैं बॉडी को डिस्प्लेस करता हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ। ये मेरा ये पॉइंट था। अब मैं स्मॉल एंगल के साथ इसको थोड़ा सा रोटेट किया और इसको यहाँ से छोड़ा है। अब जब मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करूँगा तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट को मैं शो कर रहा हूँ एक्स नॉट से। ये मैं आपको जो भी ब्लैक से शो कर रहा हूँ ये सब सिंपल पेंडुलम है। और जैसे ही एस एच एम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई बात होगी तो वहाँ पे मैं रेड की तरफ आऊँगा। यहाँ पे इसकी डिस्प्लेस जो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स नॉट से शो किया। एट दैट पॉइंट जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स नॉट है, और उन्होंने पॉइंट सी से शो किया हुआ है। अब ये सारी सिंपल पेंडुलम की बातें हैं। सिंपल पेंडुलम में ये बॉडी में टेंशन है, डोरी के अंदर जो टेंशन है टी। अब ये जो बॉब है इसके वेट, इसका वेट है जो कि एक्टिंग कर रहा है डाउनवर्ड। तो वेट जो है एक्टिंग डाउनवर्ड कर रहा है, तो जो डोरी में टेंशन है वो ऑपोजिट है। हम इस वेट को इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस वेट के जो इसमें वेट है W इज इक्वल्स टू mg। तो जैसा कि ये फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के जो दो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये फोर्स का कंपोनेंट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये फोर्स का कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है वो टेंशन टी के साथ कैंसिल हो रहा है, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात है, दो, एक टेंशन और एक इसका कंपोनेंट जो कि वाई के अलोंग है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। अब जिसकी वजह से पेंडुलम मूव करता है वो इसका एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, फोर्स का एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, जिसकी वजह से वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता है और मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ जाता है। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करते हैं। ये किस तरह की मोशन है जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात मैं कर रहा हूँ वेट के जो दो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, उसमें जो अलोंग वाई एक्सिस है वो पेंडुलम को किसी भी मोशन में नहीं लाता। वो पेंडुलम के टाइम ये जो टेंशन है, इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है उसके साथ खुद को कैंसिल कर रहा है, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है असल में वो मोशन की वजह बन रहा है सिंपल पेंडुलम में। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, बिकॉज दैट्स माई रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से वो अपनी पहली वाली पोजीशन में आता है। तो अब मैं सिंपल पेंडुलम वाला काम करने जा रहा हूँ। तो सिंपल पेंडुलम वाले काम में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने असल में ये डिस्कस करना है कि इसका एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि इसका जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है
उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके इक्वल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू ma. Now we combining both equation, ma is equals to mg sin theta. m को दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g sin थीटा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं g के साथ जो मेरा sin थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा sin थीटा है वो नियरली अप्रोचिंग टू थीटा है, और नियरली अप्रोचिंग टू थीटा है तो उसका मतलब है मैं साइन थीटा को सिर्फ थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं इसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। जैसे ये एक सर्कल को कवर कर रही है, एक सर्कल बना रही है, तो जो थीटा है वो मेरे पास यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ S/r। यहाँ पे जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है वो है थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो S है ये S सरकमफ्रेंस, वो सरकमफ्रेंस एक्चुअल में क्या है, वो सरकमफ्रेंस एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, जिसको मैंने x का नाम दिया हो, तो s को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x से, और r यहाँ पे ये लेंथ है, ये जिस लेंथ से मैंने उसको शो किया हुआ है x/l। तो आप देखते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी असम्पशन की है, इसके सरकमफ्रेंस को x से रिप्लेस किया है जो कि इसके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल पिक्चर में, और r को उसके l के साथ रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं शो करता हूँ g/lx से। अब आप देखते हैं जो g है वो भी एक कांस्टेंट है, और उसकी लेंथ है वो उसको भी मेजर हम लोग कर सकते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसके सेंटर्स पॉइंट से लेके जहाँ तक हमने उसको एक फिक्स पॉइंट के साथ बांधा हुआ है वहाँ तक उसकी लेंथ l है। तो मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो डायरेक्ट का साइन आएगा, और मैं इसके साथ नेगेटिव साइन को भी लगा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इसकी डायरेक्शन कह रहा हूँ यहाँ पे है तो इसने वापस को भी ट्रैवल करना है, वापसी भी आना है, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव है जो कि सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम लोगों ने पहले बात की थी कि ये एक SHM की प्रॉपर्टी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रॉपर्टी है, जो कि ये है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली सिंपल पेंडुलम जो है वो SHM को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पेंडुलम की मोशन को सिंपल पेंडुलम को SHM प्रूफ किया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में करता है, जो कि उसकी एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना था। अब हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, जैसे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कवर करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये लोग हम लोग पहले SHM में पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। A इज इक्वल्स टू g/l x, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, और मैं दोनों को अब कंपेयर कर देता हूँ। दोनों को कंपेयर करने से माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस g/lx, यहाँ पे ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू ये x दोनों तरफ से मैनिश, ये नेगेटिव भी मैनिश हो जाएगा, और स्क्वायर को आप लोगों ने अगर सॉल्व करना तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे g/l। तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट g/l। अब मैं यहाँ पे इसके टाइम पीरियड को करने वाला हूँ डिस्कस। टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें ये अपना एक पीरियड पूरा करता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, और फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा अपनी जिस स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो टाइम ट्रैवल उसको लगता है, उसमें जो कंज्यूम करता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और उसके लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करने वाला हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf एंड f इज इनवर्स टू t, और 2π/t इक्वल्स टू ओमेगा। अब ये ओमेगा नीचे आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2π
pi by w, and w is the angular frequency which is derived from here, w is equals to under root g over l। तो मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूँ, ये मैं टाइम पीरियड बेसिकली बता रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का या सिंपल पेंडुलम का, बिकॉज दोनों आपको मुझे लग रहा है एक ही चीजें हैं। आफ्टर डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 pi and this omega is over under root g over l, और इस टाइम पीरियड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ t is equals to 2 pi under root l over g। और जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि टाइम पीरियड इनवर्स है, तो t equals to 2 pi under root g over f। जी, तो हम लोगों ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों के फार्मूलास को डिस्कस कर लिया, और इन दोनों की डिपेंडेंस जो है वो हम लोग देख सकते हैं उसकी लेंथ के ऊपर। जी, इवन क्या हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसकी भी लेंथ के ऊपर है। अब आप देखें कि अगर मुझे उसका टाइम पीरियड को डिस्टर्ब करना है, टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें वो अपने एक मीन से लेके एक एक्सट्रीम से लेके दूसरी एक्सट्रीम तक और फिर वहां से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, यानी कि टू मीन्स के दरमियान जो उसका डिस्टेंस है उसको हम लोग देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करता हूँ कि टाइम पीरियड उसका लेंथ पे डिपेंड करता है। अब लेंथ ये वाली है, ठीक है, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन तो है t का l के साथ, लेकिन उसमें मैस नहीं आ रहा। ये एक रिमार्केबल रिजल्ट है कि टाइम पीरियड में मैस की क्वांटिटी है उसको हम लोग निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके फार्मूला में नहीं आ रही, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नहीं बयान कर रही। अगर हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो भी लेंथ पे डिपेंड करती है और टाइम पीरियड भी उसका लेंथ पे डिपेंड करता है। और ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की एक प्रॉपर्टी है उसका टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके मैथ पे डिपेंड नहीं करता। जी, तो आज का लेक्चर हमारा ये था कि हम लोगों ने डिस्कस करना था कैसे सिंपल पेंडुलम में हम एसएचएम को परफॉर्म करवाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक से हम लोगों ने दूसरे की तरफ जाना था और जिसका हमें पता था कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली होगी, तो वो हम लोगों ने ड्राइव किया, उसके बाद उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ड्राइव की, उसका टाइम पीरियड डिफाइन किया और फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर